Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class science chapter 4 heat. Our topic is transfer of heat है. Continue activity 4.7. देखिए हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन आर ए बीकर. कुछ पानी गर्म कर लीजिए किसी बीकर के अंदर या स्मॉल बर्तन के अंदर. कोलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून. कुछ आर्टिकल इकट्ठे कर लीजिए जिस तरह से चम्मच है स्टील की, प्लास्टिक का स्केल है, पेंसिल है, डिप ईच अदर्स आर्टिकल इन हॉट वाटर. वेट फॉर ए फ्यू मिनट. और कुछ मिनट के लिए वेट कीजिए. टच द अदर एंड. देखिए पानी के अंदर डाल दिए और कुछ दूसरा एंड उनका टच करके देखा. इंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल. और टेबल में अपनी ऑब्जर्वेशन लिखते रहिए. द मटीरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजली आर कंडक्टर ऑफ हीट. जो गर्म हो गए, जिसमें से आसानी से हीट ट्रांसफ़र होगी, गर्म पानी में रखने से गर्म हो गए, हीट ट्रांसफ़र होगी, तो वो हीट के क्या हैं? गुड कंडक्टर हैं. एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम्स, आयरन, कॉपर, सभी हीट के गुड कंडक्टर हैं. द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम. वो मटीरियल जो अपने में से हीट को पास नहीं होने देते आसानी से, वो क्या है? पूर कंडक्टर हैं हीट के. चाहे जैसे प्लास्टिक, वुड. पूर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर. उनको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर, जिसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती. द वाटर एंड एयर आर पूर कंडक्टर ऑफ हीट. जो वाटर और एयर है वो भी हीट के क्या हैं? पूर कंडक्टर हैं. देन हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंस. लेट अस फाइंड आउट. देखिए जैसे टेबल दे रखी थी नीचे, तो हम यहाँ पे मटेरियल्स का भी दिख सकते हैं एक एक करके. जैसे स्टील स्पून है, मेटल की थी, तो डज द हीट गेट हॉट. तो ये क्या हो जाएगी? हॉट हो जाएगी, यस हो जाएगी. अब इसके अलावा और हमारे पास स्केल है. डज नॉट हीट, ये मतलब हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी. पेंसिल में से हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी. या डिवाइडर है, डिवाइडर में से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये भी हॉट हो जाएगी. इस तरह से हम बता देंगे भाई कौन से हीट के कंडक्टर हैं और कौन से इंसुलेटर हैं. इसके बाद नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.8. टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क. फ्लास्क ले लिया एक जिसका राउंड बॉटम है. डायग्राम में दिखाऊंगा अभी मैं. ये फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल. ए बीकर कैन बी यूज. अगर फ्लास्क नहीं है तो बीकर ले सकते हो. फिल 2/3 विद वाटर. 2/3 उसका हिस्सा किससे भर लेना है? पानी से. प्लेस इट ऑन ए ट्राइपॉड. जो स्टैंड होता है उसके ऊपर रख लीजिए. मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे. इस तरह से रखना है दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग ए कैंडल. ताकि इसके नीचे कैंडल या बर्नर जला के इसको गर्म कर सकें. वेट टिल दी वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल. तब तक वेट करें तब तक पानी उसके अंदर थोड़ा सा स्टेबल ना हो जाए. प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट. उसमें एक क्रिस्टल डालिए पोटासियम पर मैग्नेट का. एट दी बॉटम ऑफ फ्लास्क जेंटली यूजिंग ए स्ट्रॉ. ध्यान से कोई स्ट्रॉ लेके. नाउ हीट दी वाटर बाय प्लेसिंग दी कैंडल जस्ट बिलो दी क्रिस्टल. नीचे इसके कैंडल को रखना है. देखिए एक बारी मैं डायग्राम भी दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. देखिए ये दिखा रखा जैसे ये बर्नर है, नीचे ये ट्रोपोइड स्टैंड है, ये जाली रख रखी है. ये कैनोनिकल फ्लास्क जो रखा हुआ है ये दिखा रखा है. ये इसमें पोटासियम पर मैग्नेट्स है. इसमें पानी है, गर्म कर रहे हैं हम. जैसे जैसे गर्म करते हैं पिघलता जा रहा है, कलर्ड हो जाएगा ये. देखिए राइट योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक. अपनी ऑब्जर्वेशन जो होती जाए उसको नोटबुक में नोट करें. एंड आल्सो ड्रा पिक्चर व्हाट यू ऑब्जर्व इन फिगर. और साथ में पिक्चर ड्रा कर सकते हो तुमने इसमें क्या ऑब्जर्व किया. व्हेन वाटर इज हीटेड. जैसे जैसे पानी गर्म करते हैं. द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट. जो पानी था, जो नीचे आग थी मोमबत्ती की या फिर बर्नर की, वो पानी गर्म हो गया जल्दी. हॉट वाटर राइज अप. गर्म पानी ऊपर उठता है. द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ द हीट. जैसे गर्म पानी ऊपर उठेगा और जैसे गर्म पानी क्या होता है भाई? ऊपर की तरफ उठेगा. जिस तरह से अगर ये भी कर रहे हैं, इसमें से गर्म पानी यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा और ठंडा पानी क्या आएगा? ऊपर वाला नीचे आएगा. तो इस तरह से सारा पानी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा. तो
दिस वाटर आल्सो गेट होटेड राइजेज अपवर्ड। इस तरह धीरे धीरे सारा पानी गर्म होता रहेगा और ऊपर उठता रहेगा पानी, और ठंडा पानी उसकी जगह लेने के लिए नीचे आता रहेगा। देखिए, एंड वाटर फ्रॉम साइड मूव डाउन्स। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द वोल वाटर गेट हीटेड। ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाएगा। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज नोन एज कन्वेक्शंस। ये जो हीट ट्रांसफ़र का मोड है, उस मोड का यानी हीट ट्रांसफ़र का जो तरीका है उसको क्या बोलते हैं? बाय कन्वेक्शन। यानी कि पानी जो गर्म होता है किसी बर्तन में, कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है? हीट ट्रांसफ़र होती है मोड ऑफ कन्वेक्शन के द्वारा। मतलब कि नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर उठ जाता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे उसकी जगह लेने के लिए आता है, तब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। तुम ये घर पे भी टोपी में पानी गर्म करके देख सकते हो, पानी गर्म बुलबुले बन के ऊपर उठता है और नीचे ठंडा पानी उसकी जगह लेने के लिए जाता है। तो हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर? अब बात आती है एयर के अंदर हीट किस तरह से ट्रांसफ़र करती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो? किस डायरेक्शन में धुआं जाता है? द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज। जो हवा हीट के पास होती है, गर्माई के पास होती है, वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस। जो साइड की हवा होती है वो उसकी जगह लेने के लिए जाती है पानी की तरह। जैसे इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, और हवा क्या हो जाती है? पूरी गर्म हो जाती है। द फ्लोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। इसके लिए एक एक्टिविटी है जो इस आइडिया को कन्फर्म कर देगी। देखिए एक्टिविटी 4.9। लाइट ए कैंडल। कैंडल को जला लीजिए। कीप वन हैंड अबाव द फ्लेम। एक हाथ कैंडल के ऊपर रखें। एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। एक हाथ कैंडल के साइड में रखें। फिगर दिखा रखा है, देखें। पहले डायग्राम ही दिखा देता हूँ मैं, देख लीजिए। ये दिखा रखा है भाई, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन। देखिए एक साइड में हाथ रख रखा है, एक ऊपर रख रखा है हाथ। डो यूर हैंड फील्स इक्वली हॉट। क्या दोनों हाथों को बराबर की गर्माई महसूस हो रही है? इफ़ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर। अगर नहीं तो कौन सा हाथ ज़्यादा गर्म और क्यों हो रहा है? देखिए बी केयरफुली, ध्यान से कीजिए ये। कीप यूर हैंड एट ए सेफ डिस्टेंस। सेफ डिस्टेंस पे हो, कहीं जल ना जाएं फ्रॉम द फ्लेम, सो दैट दी डो नॉट बर्न, जाके जल ना जाए भाई। डायग्राम मैंने दिखाई दिया है। हीट ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ पे भी, किसके द्वारा? कन्वेक्शन के द्वारा ट्रांसफ़र हो रही है। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप को ध्यान से नोट कीजिए। द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के द्वारा गर्म हो रही है। देयर फॉर दी हैंड अबाव द फ्लेम फील्स हॉट। उसके ऊपर वाला हाथ क्या हो रहा है? गर्म महसूस हो रहा है। ऑन दी साइड हाउएवर देयर इज़ नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील्स एज हॉट एज द टॉप। साइड में कन्वेक्शन नहीं हो पा रहा इतना, तो जिसकी वजह से साइड वाला हाथ इतना गर्म महसूस नहीं होता जितना टॉप वाला महसूस होता है। दी पीपल्स लिविंग इन दी कोस्टल एरिया। अगर समुद्र के किनारे पे रहने वाले लोगों की बात करें, एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्टिंग फिनोमिना। उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना महसूस होता है। देखिए ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम, द लैंड गेट्स हीटेड। तो लैंड क्या हो जाती है भाई? गर्म हो जाती है। द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। पानी से ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइज अप। जो हवा है हल्की हो जाएगी लैंड पे और ऊपर उठेगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस द टुवर्ड्स द लैंड। और ठंडी हवा जो समुंदर के उठ के उसकी जगह लेने के लिए लैंड की तरफ जाती है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी। और जो गर्म हवा थी वो समुंदर की तरफ जाती है। टू द कंप्लीट द साइकिल, जैसे साइकिल कंप्लीट हो जाता है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज। जो समुंदर की तरफ से हवाएं आती हैं, अभी डायग्राम में समझाऊंगा मैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सी ब्रीज। ये समुंदर की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, तो हमें ठंडी हवाएं प्राप्त होती हैं दिन में। द विंडोज़ ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी। इस तरह से खिड़कियां लगाई जाती हैं ताकि वो खिड़कियां समुंदर की तरफ हों और समुंदर की तरफ से ठंडी हवा अंदर आए। एट नाइट, लेकिन रात को उल्टा होता है।
इट इज़ एग्जैक्टली रिवर्स, उल्टा हो जाता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली, पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। देन द लैंड, लैंड के कंपैरिजन में। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड्स मूव टूवर्ड्स द सी, तो उस समय फिर क्या होती है, ठंडी हवा समुद्र की तरफ जाती है। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, उल्टा हो जाता है, वो क्या कहलाता है, लैंड ब्रिज। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील्स वार्म्स, तो हम जब सूर्य निकलता है तो हमें गर्म महसूस होता है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचस, हम तक किस तरह से पहुंचती है, देखिए। By convections, as there is no medium such as air is most part of the space between the earth and suns। देखिए भी इसका क्या कारण हो सकता है, वे कंडक्शन हो सकता है, जैसे सॉलिड के अंदर था, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस के अंदर था, या फिर कोई भी ऐसा हो सकता है एयर या वाटर के अलावा कोई भी मीडियम ना हो इसके बीच में, तो कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए अभी हमने जो ये पढ़ा था भाई, देखिए सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज की बात हम कर रहे हैं। तो डे टाइम की हमने बात करी, और ये दूसरी तरफ क्या है, नाइट टाइम का है, एक डे टाइम है और एक नाइट टाइम है, दोनों साथ साथ ही हम करेंगे। देखिए डे टाइम में क्या होता है भाई, दिन के टाइम में मैंने जो बताया था, लैंड क्या हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है, और हवा यहाँ से उठेगी, हवा उठेगी यहाँ से लैंड से, और गर्म हवा समुंदर की तरफ जाएगी, ऐसे समुंदर की तरफ गई, समुंदर की तरफ क्या गई, गर्म हवा, इस तरह से। लेकिन इसकी जगह लेने के लिए समुंदर की तरफ से ठंडी हवा आती है, लैंड की तरफ क्या आती है, ठंडी हवा। तो ये आ गई जिस तरह ठंडी हवा, इस तरह सर्कल पूरा हो जाता है, और इसीलिए खिड़कियाँ इनकी समुंदर की तरफ बनाई जाती है। तो हमें क्या होती है भाई, दिन में ठंडी हवा महसूस होती है, लेकिन रात में उल्टा हो जाता है, समुंदर का पानी इतना जल्दी क्या होता है, ठंडा नहीं होता, और लैंड ठंडी हो जाती है। तो अब ये गर्म हो गया भाई, यहाँ से हवा गर्म होकर उठेगी, और इसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा कहाँ से आएगी, फिर इधर से आएगी। तो इस तरह से फिर ये उल्टा हो गया, तो यहाँ से क्या, लैंड से क्या गई, ठंडी हवा गई है, और वो यहाँ से क्या जाएगी, समुद्र की तरफ से हॉट जाएगी। तो इस तरह से ये सी ब्रिज किसके दिन के टाइम पे है, और ये लैंड ब्रिज किसके टाइम पे है, रात के टाइम पे है। तो इस तरह से होता है। अगला जो हम ये बचा हुआ हमारा पोर्शन है ये कल करेंगे, आज हम यहीं तक कर सकते हैं, फिर भी कोई डाउट हो पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।